जयराम महतो तो ना आदिवासी का है ना कुर्मी का है, कोई समुदाय का नहीं है। उसको खाली अपना पॉकेट गर्म रहे, अपने से मतलब है। जब से वो जीत क्या है ना, तब से देखिए झारखंड शांत नहीं है। कभी कोई आंदोलन, कभी कोई आंदोलन, कभी किसको गाली, कभी किसको गाली। गालियां दे दे के नेता बन रहा है, तो हम गाली पीछे हटे रहेंगे? हम भी बक बक के नेता बनेंगे। बस यही सच तो दुनिया वालों को बताना था दीदी। ये सच आप उतने दिन से छिपा करके क्यों रखी हुई है? यही सच तो दुनिया वालों को दिखाना है कि आपका उद्देश्य कोई आदिवासी भाइयों के साथ खड़ा रहना नहीं है, बल्कि अपने आप को नेता बनाना है। मैं नहीं कह रहा हूं, खुद दीदी कह रही है ना, सुनिए ना। गाली पीछे हटे रहेंगे, हम भी बक बक के नेता बनेंगे। बस 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 यही तो बात है। टाइगर जयराम महतो से सीख रही है ज्योत्सना दीदी जी, और ये वो सीख है कि जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो जी चिल्ला चिल्ला करके नेता बन गए हैं, वैसे ही ये बक बक करके नेता बनेंगी। ये पीछे क्यों रहेंगी? मैं नहीं कह रहा हूं, ज्योत्सना दीदी जी खुद कह रही हैं, अपने मुंह से न कह रही हैं कि टाइगर जयराम महतो जब से विधायक बने हैं तब से इन्हीं आंदोलन, इधर आंदोलन, उधर आंदोलन, इधर चिल्लाना, उधर चिल्लाना। तो जब वो चिल्ला चिल्ला के विधायक बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं, तो हम पीछे काहे हटे? हम भी बक बक के नेता बनेंगे। सुनिए ना। जब से वो जीत क्या है ना, तब से देखिए झारखंड शांत नहीं है। कभी कोई आंदोलन, कभी कोई आंदोलन, कभी किसको गाली, कभी किसको गाली। गालियां दे दे के नेता बन रहा है, तो हम गाली पीछे हटे रहेंगे? हम भी बक बक के नेता बनेंगे। तो देख लीजिए आदिवासी भाई, आपके लिए जो भी नेत्री या नेताजी खड़े हो रहे हैं, उनका यही है सच्चाई। वो हम अब देखिए कहेंगे कि बिट्टू सिंह कह रहा है, अरे हम थोड़ी कह रहे हैं, खुद हमारी ज्योत्सना दीदी खुद तो कह रही है कि हमको भी बक बक के नेता बनना है। मतलब बक बक के नेता बनना है इनको कोई आदिवासी समाज के साथ खड़ा रहना और उनके हक के लिए लड़ाई लड़ना इनका कोई उद्देश्य है ही नहीं। इनको बस सिर्फ और सिर्फ नेता बनना है। मैं नहीं कह रहा हूं, खुद ज्योत्सना दीदी के मुंह से निकल गया। देखिए होता क्या है कि कभी कभी जब आप लगातार बोलते रहिएगा ना, तो जो सच होता है वो अपने आप मुंह से निकल जाता है। अब ज्योत्सना दीदी से अपने आप वो चीज मुंह से निकल गया कि टाइगर जयराम महतो जी जैसे इधर उधर चिल्ला के, उधर बोल के, जीएम का एक कुर्सी ठोक के, ये करके वो करके नेता बन रहे हैं, तो हम भी पीछे काहे हटे? हम भी बक बक करके नेता बनेंगे। मुंह से निकल गया, बोलना नहीं चाह रही थी ज्योत्सना दीदी जी, लेकिन मुंह से इनके निकल गया। लोग कह रहे हैं कि ज्योत्सना दीदी जिंदाबाद, ज्योत्सना दीदी जिंदाबाद, आदिवासी समाज के लिए लड़ रही हैं। अरे नहीं, इनको नेता बनना है, हमको नेता नहीं बनना है। हमारा कोई शौक सपना नहीं है। ज्योत्सना दीदी की एक और बात पर हमें बड़ा, हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं, सबसे पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। देखिए, समाज के लोग अपना स्टैंड ले लें, वो शिवाजी के वंशज है या लौह कुश के वंशज है। ये लोग कोयरी, कुशवाहा, कुम्हार भाई लोगों को भी अपना साथ में लेके चलता है और बोलता है हम लोग का समाज सही है। हालांकि ना कोयरी को मतलब है एसटी सूची में शामिल होने से, ना कुम्हार को मतलब है, लेकिन हम अपना जनसंख्या को बढ़ाने के लिए उन दोनों भाइयों के कंधे में रख के लोग बंदूक चलाता है। ना कुर्मी एसटी में शामिल होना, ना कोयरी चाह रहा है। उन लोग फायदा लेने से कोई मतलब नहीं है, ना आपका कुम्हार चाह रहा है। लेकिन महतो लोग इतना सियाना है, उन लोग कंधा में रख के बंदूक चलाता है कि ये भी शामिल होना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुर्मी लोग शामिल हो जाते हैं एसटी में, तो आने वाला दिन में आज जो 28 विधायक बैठे हुए ना विधानसभा में, भूल जाइए कोई 28 विधायक आदिवासी वहाँ बैठेगा, सब महतो लोग बैठेगा। अरे मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाएंगे हम लोग, मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो आपको क्या लगता है आदिवासी जो विधायक हैं वो क्यों समर्थन नहीं कर रहे हैं आप लोगों को? अब उनका अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन हम तो भाई खुले मन से आप लोगों के चैनल के माध्यम से पहले अपने समाज को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद पार्टी को प्रायोरिटी देते हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। उनको बोलना चाहिए, अपने समाज के लिए स्टैंड लेना चाहिए। जब कुर्मी नेता लोग, कुर्मी विधायक लोग अपने समाज के लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो आप आदिवासी संगठन के लोग क्यों पीछे, आदिवासी विधायक क्यों पीछे? आपको भी सामने आके स्टैंड लेना चाहिए ना। आप आजसू पार्टी की नेत्री हैं, आजसू पार्टी ने कल हमको पता था, स्टैंड ले लिया कि हम कुर्मियों के साथ खड़े हैं, और लगातार सुदेश महतो कुर्मियों की बात, एसटी में समायोजन की बात पुराने समय से, लंबे समय से करते आ रहे हैं। देखिए आजसू पार्टी एक विशेष पार्टी का नहीं है, लेकिन वो ठीक है, विशेष समुदाय का भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना जो भी बयान दिया, तो उस पार्टी में महतो भी है, आदिवासी भी है। जब उस पार्टी में रहकर महतो को बोलने का अधिकार है अपने समाज के लिए, तो आदिवासी लड़की को काहे नहीं अधिकार रहेगा बोलने के लिए? पहले अपना समाज, जिस समाज में आदिवासी, मैं मुंडा ट्राइब कम्युनिटी से हूँ,
पहले अपना जिस समाज से हम पैदा लिए हैं, जिस समाज में मेरा मरनी करनी शादी ब्याह होगा, पहले हम उसको ना देखेंगे। आपका महतो भाई को आप मार रहा है तो महतो नेता लोग सपोर्ट कर रहा है ना भाई, तो हम अपना आदिवासी कम्युनिटी क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? पहले अब ठीक है पार्टी क्या डिसीजन लेगी मेरे बारे में आई डोंट नो, लेकिन उनको अगर बोलने कहा कि अपने समाज के बारे में खुल के, तो आदिवासी होने के नाते मुझे भी हक है अपने समाज के बारे में खुल के बोलने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आई लोग जो इतना फड़फड़ा रहा है कि सूची में शामिल हो जाएगा, कहाँ से? ना बोली ना चाली, हम लोग कर्म गाना सुनिए, वो लोग का कर्म गाना सुनिए, ना बोली चाली ना शादी भी है, कुछ हम लोग का मिलता जुलता है, ये नहीं है। ऊपर से लोग को बोलने का तमीज नहीं है, कुछ लोग का लोगों को इतना खराब बोलेगा ना। अभी हम बोल रहे हैं ना आप लोग के चैनल के माध्यम से, लोग मुद्दे पे बात नहीं करता है, मुद्दा से भड़क के बात करता है, गाली गलौज करता है। लड़की अगर कोई लड़की बोल रही है तो मेरा वो लोग हाँ गंदा गंदा कोल कुकुर बोलता है हम लोग। कोल कुकुर एक गाली होता है। आज भी माता समाज आदिवासी को हीन भावना से देखता है सर। कोल कुकुर हम लोग हैं तो आप काहे कोल कुकुर बनने को? जब राजा महाराजा उस समाज में रहिए ना, राजा महाराजा बनिए, काहे कोल कुकुर बनना चाह रहे हैं आप? काहे और गरीब बनना चाह रहे हैं? अभी हम बोल रहे हैं, देखिएगा कितना मातू लोग हमको ट्रोल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उन लोग के समाज के बारे में हम बोल दिए। वो लोग का लड़की लोग बोल दिए, हम लोग का आदिवासी समाज का कोई आदमी नहीं बोलेगा, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता। क्या आदिवासी का परवरिश है? वैसा नहीं है लड़ाई झगड़ा करने वाला। आदिवासी बहुत सीधा आदमी लोग है, लेकिन हमको देखिए कितना बोल के लोग ट्रोल करेगा, मुद्दे पे बात नहीं करेगा। हाँ कोई लड़की आदिवासी समाज की बोल रही है महतो के बारे में, वो लड़की है कौन, उसका पुराना अफेयर कहाँ है, कितना बॉयफ्रेंड है, किससे चक्कर चला है, यही सब वो लोग खाली उसको कमजोर करने के लिए लिख लिख के डालता है और चलाता है। और ये महतो समाज का जेल कैम्प का आदमी लोगों का, इन लोगों का फेसबुक से पैसा उगाही करने का एक तरीका है कि जिसके बारे में अंड संड लिख के डाल दो फेसबुक में, हम लोग का पैसा बनेगा। इन लोगों को वहाँ से कमाई हो रहा है। इन लोगों का, इन लोगों को थोड़ी मतलब है अपना समुदाय का विरोध करने से। समाज को बोलना है कि हम लोग 600 साल पहले से हैं। ये सब फालतू बात है, ठीक है, ये बरगलाने वाला बात है। कुछ इन लोगों के पास टॉपिक नहीं है आग लगाने का झारखंड में। ये लोग महतो लोग सोच रहे हैं ना पूरा आदिवासी समाज को गायब करके महतो अकेले झारखंड में राज करेगा। इज दिस पॉसिबल? पॉसिबल है? युवा नेता है और जयराम महतो भी एक युवा नेता है। जयराम महतो वो तो क्या बोले, बहुत बड़ा जुमलाबाज है। उस दिन आपका एसटी का समर्थन, एसटी में सूची में शामिल होने के लिए गया ना जी आपका महतो लोग दिल्ली, काहे सुई भोगवा के आप घर में एडमिट हो गए। आपका नेत्री लोग काहे सुई ले लेके एडमिट हो गई। इतना आप महतो के लिए स्टैंड लेकर जाना चाहिए ना। जयराम महतो तो ना आदिवासी का है ना कुर्मी का है, कोई समुदाय का नहीं है। उसको खाली अपना पॉकेट गर्म रहे, अपने से मतलब है। जब से वो जीत क्या है ना, तब से देखिए झारखंड शांत नहीं है। कभी कोई आंदोलन, कभी कोई आंदोलन, कभी किसको गाली, कभी किसको गाली। गालियां दे के नेता बन रहा है तो हम काहे पीछे हटे रहेंगे? हम भी बक बक के नेता बनेंगे। जितना वो लोग गाली बकता है ना सर आदिवासी समाज को, उससे ज्यादा गंदा गाली। वोट को अपने आप कन्वर्ट करने के लिए झूठो ये सब लड़ाई झगड़ा मत कीजिए कि शामिल होना है सूची में, एसटी सूची में शामिल होना है ना। पूजा आप एक महिला नेत्री हैं, जिस प्रकार से सोशल मीडिया में इन चीजों को फैलाया जाता है, आपको डर नहीं लग रहा है? ये कुछ आपको डर नहीं लग रहा है? ऐसे बयान दे रही हैं, किसी के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि हम कुछ गलत बयान देंगे तब ना मैडम हमको डर लगेगा। सब महतो लड़का लड़की लोग अपना दे रहा है बयान अपने समाज के लिए। उन लोग का समाज को मारेगा तो लोग बचाने के लिए एसटी समुदाय में कुर्मी को शामिल होने के लिए इन्होंने ये कर दिया। लेकिन केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, बट वहाँ से वो रिपोर्ट कैंसिल कर दी। हाँ कैंसिल कर दिया गया। तो मेरा जो कहना है, आप जो मांग करें जायज मांग कीजिए। आपसे फिर मैं बोल रही हूँ, महतो से मेरा महतो भाई से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम लोग शुरू से साथ थे, आज भी साथ हैं। लेकिन आप ओबीसी जैसे आदिवासी का जमीन के लिए CNT SPT एक्ट है, वैसे आप अपने जमीन को बचाने के लिए CNT SPT एक्ट करवाइए। आप अपने ओबीसी आरक्षण में अपने आरक्षण मांगिए। हम लोग खुद पहले से गरीब हैं, हम लोग को अभी टाइम लगेगा अपग्रेड होने में, और आप हम ही लोग को आके दबाने को चलने काम करें तो पॉसिबल नहीं है सर। कैसे जगह दे देंगे हम लोग को? कुर्मी समाज बोल रहा है कि हमारा मांग सरकार से है, आदिवासियों से नहीं। आदिवासी जानबूझकर सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रही है। काहे नहीं करेंगे? आप जब एक महतो समाज इतना बड़ा समाज है, आप आरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं, तो हम तो आरक्षण वाले हैं, तो हम कैसे चुप रहेंगे? मेरा आरक्षण आप खा जाइएगा, हम बैठे रहेंगे? हमको तो भाई लड़ना है। तो ये सब फालतू इन लोगों का चोचलाबाजी है, कुछ होने जाने वाला है नहीं। 20 तारीख तक का बात है, 20 तारीख के बाद अगर फिर करेगा। अभी तो सिर्फ रांची का शहर फिर से होता है और ये अगर आंदोलन कंटिन्यू, देखिए सर अभी सिर्फ शहर का आदिवासी लोग एकजुट हुआ है तो इतना आंदोलन कर रहा है। अभी आप यहाँ से देखिए, दक्षिण नागपुर में सब मुंडा राजा था यहाँ पर। आप देखिए मुंडा लोग राजा है, इतिहास जान लीजिए। आपका पंच परगना है, मुंडा लोग राजा है यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, गुमला, सिमडेगा, बेड़ो, पश्चिम सिंहभूम, कोलेबिरा, कमडरा, चाईबासा, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, गोड्डा, सब आदिवासी की आबादी इतना ज्यादा है ना कि वो लोग फिर अगर आर पार लड़ाई कीजिएगा ना तो लोग मुंह से लड़ाई नहीं करेगा, फिर तीरा धनुष लेके आएगा। ठीक है, तो जितना हल्के में ले रहा है ना कि लोग बोका बोल के ये लोग शामिल होना चाह रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है। हम लोग भी अब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। हाँ जयराम महतो और एक बात बोला है कि
आसाम ये लोग ST का आरक्षण का मांग कर रहा है, तो कहा नहीं आदिवासी लोगों को वहाँ आरक्षण दे दिया गया है, हो मुंडा समाज को आसाम में। अरे भाई आदिवासी जो वहाँ गया है वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, झारखंड का आदिवासी लोग गया है, वहाँ उन लोग को ट्री ट्राइब कम्युनिटी का दर्जा दिया गया है वो लोगों को, क्योंकि वो लोग वहाँ यहाँ का आदिवासी वो लोग काम करने वहाँ गया था ना, तो वहाँ का मूल निवासी नहीं है, इसलिए वो लोग को वहाँ दर्जा नहीं मिला आदिवासी का। लेकिन उन लोग भी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वहाँ का जो मूल निवासी है उन लोग को आदिवासी का सूची में रखा गया है, इनको नहीं रखा गया है, क्योंकि वहाँ के वो लोग मूल निवासी नहीं है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, तो हम शुरू से, मेरा दादा परदादा यहाँ था, तो हम शुरू से यहाँ पे ST सूची में शामिल किए गए हैं। आप भी जयराम, तो आप भी यहाँ के मूल निवासी हैं, तो आपका दादाजी भी यहाँ के मूल निवासी हैं, तो आपको शुरुआत से कहा नहीं आदिवासी सूची में डाला गया? तो आप शुरुआत से है ही नहीं आदिवासी, तो वो कहाँ से डाला जाएगा? तो जबरदस्ती कई लोग होड़ मचावा, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। दो समाज लड़ रहा है, इसके बीच कोई राजनीतिक पार्टी का हाथ लगता है क्या लगता है? नहीं, देखिए राजनीतिक, अब पता नहीं, वो अंदर की बात है, मुझे नहीं पता। मुझे तो अभी साफ साफ इतना ही दिखाई दे रहा है। मेरे समाज पे बात आएगी तो पार्टी पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, पहले मेरा समाज, उसके बाद पार्टी पॉलिटिक्स। तो राजनीति से हट के हम यहाँ मेरा समाज के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरा समाज है पहले जी। पार्टी की आप नेत्री भी है, आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। जब कार्रवाई होने के लिए तब फिर वहाँ भी बहुत महत्व लोग हैं, वो लोग भी तो सब बिल्कुल के बाइट दे रहा है। हम ही मतलब हम उतना दिन से खाली झंडा ढोने का काम किए हैं, हम भी तो कुछ आसू पार्टी के लिए किए होंगे तब ना जी। जब वहाँ महत्व को बोलने का अधिकार है तो मैं आदिवासी बेटी को बोलने का अधिकार कहे नहीं? वो जो अपना स्टैंड रख रहा है तो हम क्या नहीं स्टैंड रखेंगे? सिंपल, आप बोलिएगा तो हम भी बोलेंगे। बाकी जो हमारे पार्टी के सुप्रीमो श्री सुदेश कुमार महतो जी के जो भी डिसीजन है वो क्या सोच के दिए, नहीं सोच के दिए, वो हमें नहीं पता। लेकिन मैं आदिवासी होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है कि अपने समाज के मैं साथ करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, स्टैंड लिया ना जी, तो मेरा समाज का भाई लोगों को मारेगा तो हम आदिवासी समाज के होने के नाते हमको स्टैंड लेने का हक नहीं है। हमारा समाज का भाई लोगों को कोई मारेगा चाहे कुछ बोलेगा तो हम तो भाई लड़ेंगे ना। कैसे अपना समाज को छोड़ के पीछे भाग जाएंगे? जब सब महतो लड़ रहे हैं तो हम क्या चुप बैठे रहे? आपका फेस है तो हमारा ही फेस है। कल आप हमने लड़ी। बबलू महतो जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा स्टेशनों पे हम लोग ट्रेन रोकेंगे। देखिए, और हम लोग कुर्मी समाज के साथ खड़े हैं, वो भी पूर्ण रूप से और जोरदार तरीके से। देखिए, अब वो लोग रेल टेका करे चाहे रेल का पटरी में सूझ जाए, नहीं मिलने जा रहा है उन लोगों को ST सूची में शामिल होने का आरक्षण का लाभ लेने खोज रहा है वो लोग। ठीक है कि हम शामिल हो जाएंगे ST में, विधायक बनेगा ये लोग, झारखंड में मुख्यमंत्री बनेगा ये लोग, यही इन लोगों का मेन मुद्दा है। उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को आरक्षण से कोई मतलब नहीं, अस्तित्व को बचाना है। हम लोग अस्तित्व को नहीं बचा रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेज को मार के भगा दिए, हम लोग आदिवासी हड़िया पी के सुध गए हैं। हम लोग नहीं हैं बचाने वाले। अब अपना OBC कम्युनिटी को समाज के लिए उद्धार कीजिए ना जी। आदिवासी संगठन के लोग हैं, आदिवासी संगठन में पढ़े लिखे लोग हैं, अपने समाज को स्टेबल करने के लिए और ऊंचाई पे ले जाने के लिए। आपको आदिवासी समाज का ठेका लेने का जरूरत नहीं है, आप अपना समाज को उजागर कीजिए। अब इसमें ज्योत्सना दीदी जी के मुख से एक चीज निकला, हम गरीब हैं, हम लोग गरीब हैं। अच्छा, ज्योत्सना दीदी जी को देख के कौन गरीब कहेगा, जरा अब हमें ये बताया जाए। ज्योत्सना दीदी के हाथ में इतना महंगा ब्रासलेट है, ये रिंग पहनी हुई है, कान में का इतना मतलब कीमती सोना का लग रहा, पहनना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि क्यों पहनना चाहिए, हर किसी का शौक सपना होता है। देखिए भाई, मेरा भी शौक सपना है, हम भी पहने हुए, हम वो नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो कह रही है ज्योत्सना दीदी कि हम गरीब हैं, हम लोग गरीब हैं, ये मत बोलिए। हाँ, आदिवासी भाई गरीब हैं, ये सच बात है, आदिवासी गरीब हैं, लेकिन ज्योत्सना दीदी आप गरीब नहीं हैं। गरीब आपके आप जिस समाज से आती हैं उस समाज के लोग गरीब हैं, ये बात सच है, लेकिन आप गरीब नहीं हैं ज्योत्सना दीदी जी, आप अपने आप को गरीब ना कहें। दूसरी नंबर बात, ये तो होगी पहली बात। और दूसरी, अरे चलिए कुछ तो टाइगर जयराम महतो से आप सीखें, इसके लिए तो टाइगर जयराम महतो को धन्यवाद दीजिए। मतलब आप टाइगर जयराम महतो को देखें कि कैसे टाइगर जयराम महतो नेता बने, तो आप उनसे सीखें कि चिल्ला करके, बोल करके, GM का टेबल ठोक करके, थाना प्रभारी का क्लास लगा करके, नाजीर को फोन करके धमका के, डांट के, क्लास लगा के, धमका के नहीं, मतलब वो सेंस में हम बोले तो आप टाइगर जयराम महतो से सीख ली, ऐसे ऐसे करने से लोग नेता बनता है। और उसके बाद जो है आप भी बोली, हम थोड़ी कह रहे हैं, खुद बोली है हमारी ज्योत्सना दीदी, तो खुद बोली ना कि हम भी बक बक के नेता बनेंगे। तो हम उसी आधार पे बोल रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो से सीख ली, उसके बाद ये भी जो है अपना बक बक करके नेता बन रही है। तो कम से कम इसके लिए तो धन्यवाद टाइगर जयराम महतो का दीजिए कि आप उनसे सीखे हैं, कि आप ऐसे किए तो हम भी ऐसे कर रहे हैं, सीख लिए, तो कम से कम इसके लिए तो धन्यवाद देना चाहिए ना जी। और टाइगर जयराम महतो
ये जो ज्योत्सना दीदी है ये आजसू की नेत्री है। आजसू की नेत्री यानी सुदेश कुमार महतो जी की पार्टी आजसू की नेत्री। मुझे जितना लगता है कि इतना जो टाइगर जयराम महतो और जेएलकेएम पार्टी को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, जरा आप लोग बताइए। क्योंकि आजसू के खुद सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी रेल टेकर डर छेका आंदोलन को समर्थन दिए थे, तिवारी महतो खुद दिए थे, सीपी चौधरी खुद दिए थे। तो जब इन लोगों ने भी समर्थन दिया तो फिर जो हमारी ज्योत्सना दीदी है ये सुदेश कुमार महतो जी को लेकर कुछ नहीं बोलती है, सीपी चौधरी को लेकर के कुछ नहीं बोलती है, तिवारी महतो जी को लेकर कुछ नहीं बोलती है। ये सिर्फ टाइगर जयराम महतो और जेएलकेएम पार्टी पर क्यों ऐसा निशाना साध रही है? क्या अगर मान लीजिए ज्योत्सना दीदी जी आदिवासी बेटी हैं और आदिवासियों की आवाज हैं, तो उनको तो उन लोगों का भी ना विरोध करना चाहिए था जो कुर्मी समुदाय के लोगों का समर्थन देने वाले नेता थे, उन तमाम नेताओं को ना विरोध करना चाहिए था। सुप्रीमो जो है आजसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी वो भी तो गए थे, उनका विरोध ये क्यों नहीं कर रही है? ये इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि ये इनकी पार्टी है और आजसू पार्टी तो हमेशा से जेएलकेएम पार्टी पर एकदम भड़की हुई रहती है, समर्थन तो देती नहीं है। टाइगर जयराम महतो को तो देख नहीं चाहते हैं आजसू के नेताजी लोग। तो हो सकता है कि आजसू की नेत्री जो है ना ये आदिवासियों की बेटी होने के नाते आवाज नहीं उठा रही है, ये उठा रही है आजसू की नेत्री होने की वजह से। ये सोच रही कि मेरा पार्टी आजसू है, ये विरोधी पार्टी जेएलकेएम है, ये विरोधी पार्टी जयराम महतो जो है विरोधी नेता है मेरा, तो इस पर ही सवाल करते हैं। तो सच्चाई ये है, ये कोई आदिवासी हितैषी नहीं है। हो सकता है इतना सा हो, क्योंकि कोई भी अपना समाज के लिए तो बोलता ही है, तो हो सकता है कि इतना सा वो हो अपने समाज के लिए, लेकिन ये ज्यादा है कि पहला नंबर उनको होना है फेमस। हम नहीं करे, खुद बोली है कि हम भी बक बक के नेता बनेंगे, वो खुद बोली है, तो उनको होना है फेमस। उसके बाद आजसू की वो नेत्री है, टाइगर जयराम महतो और जेएलकेएम पार्टी और आजसू का तो आपको पता है 36 का आंकड़ा चलता है, तो इसलिए जानबूझ के वो टाइगर जयराम महतो जी और जेएलकेएम पर हावी हो रही है। कह रही है कि जेएलकेएम के लोग गाली दे रहे हैं, जेएलकेएम के अध्यक्ष गाली दे देते हैं, तो कार्यकर्ता गाली दे देते हैं, तो अरे भाई जेएलकेएम का कोई लोग गाली नहीं देता है। ज्योत्सना दीदी के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, और भी कई नेताजी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमको जेएलकेएम पार्टी का अध्यक्ष गाली देता है, तो कार्यकर्ता तो कौन पदाधिकारी पता नहीं, बोलने भी नहीं आता है उन लोगों को, कुछ भी बोल देते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ज्योत्सना दीदी जी के मुंह से जो निकला कि बक बक के नेता बनना है, इस पर आप क्या कहते हैं? आपको सच समझ में आया कि नहीं आया कि ज्योत्सना दीदी आखिर चाहती क्या है? नेता बनना चाहती है इसलिए लगातार विरोध कर रही हैं, या सचमुच में आदिवासी बेटी है और आदिवासियों की आवाज बन रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आदिवासी भाई अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग भी लिखिएगा, समझिएगा, इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़िए, ये सभी लोग अपने चक्कर में रहते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।